Let's improve English. आपको धूप में कदम नहीं रखना है। मुझे सुबह की धूप में बैठना पसंद है। मेरे कमरे में धूप नहीं आती है। इस तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट इन द सन। यू आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट इन द सन। जी हाँ, धूप के लिए हमें सनशाइन, सनलाइट जैसे वर्ड्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन द सन का मतलब होता है हम धूप की बात कर रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट इन द सन, यानी आपको धूप में कदम नहीं रखना है, आपके लिए सही नहीं है। मुझे सुबह की धूप में बैठना पसंद है। इसे कैसे कह सकते हैं? आई लाइक टू सिट इन द मॉर्निंग सन। आई लाइक टू सिट इन द मॉर्निंग सन। इन द मॉर्निंग सन यानी सुबह की धूप में। ऐसे ही इन द इवनिंग सन, इन द आफ्टरनून सन, इस तरह से आप कह सकते हैं। मेरे कमरे में धूप नहीं आती है। इसके लिए हम कह सकते हैं माई रूम डजंट गेट द सन। माई रूम डजंट गेट द सन। जी हाँ, ऐसे ही कहेंगे। इसका मतलब है मेरे कमरे में धूप नहीं आती है। और अगर हमें सिर्फ कहना है आज धूप निकली है तो इसे कहेंगे इट इज़ सनी टुडे। धूप नहीं निकली है, इट इज़ नॉट सनी टुडे। उसने पानी सीधा मेरे मुंह पर फेंक के मारा। उसने किताबें फेंक के मारी। मैंने उसे ज़मीन पे पटक दिया। जब कोई किसी चीज़ को फेंक के मार रहा है गुस्से में, तो उसके लिए एक वर्ड होता है फ्लिंग, FLING। उसका इस सेंटेंस में यूज़ देखिए। ही फ्लंग वाटर स्ट्रेट एट मी। ही फ्लंग वाटर स्ट्रेट एट मी। जी हाँ, ये जो फ्लंग है ये फ्लिंग की सेकंड फॉर्म है। फ्लिंग का मतलब गुस्से में कुछ फेंक के मारना या किसी को पटक देना। सो ही फ्लंग वाटर स्ट्रेट एट मी। उसने किताबें फेंक के मारी। ही फ्लंग द बुक्स। ही फ्लंग द बुक्स। मैंने उसे ज़मीन पे पटक दिया। I flung him to the ground. I flung him to the ground. उसने तुमसे कुछ तो कहा होगा। तुमने कुछ तो खाया ही होगा। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना कि ऐसा तो हुआ ही होगा, ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा, जब हम ऐसे कहते हैं कि पास्ट में तो ऐसा हुआ ही होगा, तब हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। He must have told you something. कुछ तो उसने आपको बताया ही होगा। He must have told you something. तुमने कुछ तो खाया ही होगा। You must have eaten something. You must have eaten something. जो उसने देखा उसे देखकर वो सदमे में चला गया। तुम सदमे में चले जाओगे, ये मैंने बताया तो। सदमे में चले जाना। हम कहेंगे he was traumatized by what he saw. He was traumatized by what he saw. जो उसने देखा उसे देखकर वो traumatized हो गया, यानी वो सदमे में चला गया। तुम सदमे में चले जाओगे तो इसके लिए कह सकते हैं You will be traumatized if I tell you this. You will be traumatized if I tell you this. उन्होंने उसे घसीट के घर से बाहर फेंक दिया। जब किसी को घसीट कर यानी कि गिरबान पकड़ के, यानी अच्छे से बिहेव ना करते हुए उठा के कहीं फेंक दिया जाता है, यानी पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है उसके लिए मैन हैंडल। दे मैन हैंडल हिम आउट ऑफ द हाउस। दे मैन हैंडल हिम आउट ऑफ द हाउस, यानी उन्होंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया घसीट के। इस तरह का मीनिंग है मैन हैंडल का। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। चले जाओ, नहीं तो धक्के मार के बाहर फिकवा दूंगा। लीव और एल्स I'll have you manhandled. I'll have you manhandled, यानी मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर फिकवा दूंगा। उनको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। He should be mindful of his age. He should be mindful of his age. माइंडफुल होने का मतलब होता है किसी चीज़ का ख्याल रखना, किसी चीज़ का लिहाज रखना, उस चीज़ के बारे में खबरदार रहना। He should be mindful of his age. अपनी एज का लिहाज करना चाहिए उन्हें। जैसे तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान है या नहीं? Are you mindful of your responsibilities or not? Are you mindful of your responsibilities or not? ये दरवाज़ा बार बार फंस जाता है। जब भी इसको बंद करते हैं बार बार फंस जाता है, बंद नहीं होता। कहेंगे This door gets stuck again and again. This door gets stuck again and again. तुमने तो चाबी ताले में फंसा दी। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं You got the key stuck in the lock. You got the key stuck in the lock. बदलाव एक रात में नहीं होता। Change doesn't happen overnight. Overnight. Overnight का मतलब होता है एक ही रात के अंदर अंदर। Change doesn't happen overnight. वो रातों रात मशहूर हो गया। इसे कहेंगे He got famous overnight. He got famous overnight. क्या मैं एक रात के लिए आपके घर पर रुक सकता हूँ? एक रात के लिए, इस सेंस में भी हम ओवरनाइट का यूज़ कर सकते हैं। कैन आई स्टे एट योर हाउस ओवरनाइट? कैन आई स्टे एट योर हाउस ओवरनाइट?
यानी एक रात के लिए, रात रात मैं सिर्फ आपके घर पर रुक सकता हूँ। रातों रात कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, थिंग्स टेक टाइम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।